उसने मुझे कहा कि मुझे 2 सिगरेट कैप्टन के ला दें। उन्होंने यानी आपने जब चेहरा देखा उनका हाँ जी। तो उन्होंने आगे से आपसे 2 सिगरेट हाँ जी। कैप्टन के मांग ली। परेशानी हुई कि मैं कहता हूँ कि मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैंने तो कहा शायद ये वगैरह नशा वगैरह भी करती होगी। बाद में मुझे पता चला कि ये ना बस पेट का मसला है, इसलिए गैस की वजह से पीती है। जी बिल्कुल, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं फसील नकवी। फैसलाबाद थाना ठीकरियांवाला के अंदर एक अनोखी शादी होती है कि 400 मुर्गियां बेचकर 4 लाख रुपए के अंदर शादी की जाती है और दुल्हन जो है वो बिल्कुल 4 दिन बाद जो है वो दूल्हे को छोड़ के चले जाती है। आखिर माजरा क्या है, हमारे साथ ही वो मुतासरा शख्स मौजूद है, इनसे सारी कहानी जानते हैं। बताइएगा जी, आपकी तलाक के बाद या फिर आपकी बीवी की वफ़ात के बाद आपकी शादी हुई थी और किस तरह ये शादी हुई थी? ये शादी असल में मुझे मुख्तलिफ रिश्तों की वजह से मैं परेशान था। उसको रिश्ते इस किस्म के बच्चियों की वजह से ना मिल नहीं रहे थे, तो मैंने शुएब साहब से मिला था जो रिश्ते करवाता है। अच्छा। तो उसने कहा कि मैं आपकी अजीज़ा के साथ ही वो शादी कर देता हूँ, तो उसके बदले में तकरीबन 4.5 लाख रुपए आपसे लूँगा। तो जो मेरे पास तकरीबन मैंने मुर्गियाँ रखी थी, तकरीबन वो 8-10 लाख रुपए उसके ऊपर खर्चा था तकरीबन सारा, मुर्गियों का भी ऊपर सामान का भी। वो मैंने फ़ौरन फिर बेची सिर्फ इसलिए 4 लाख में बेचकर 3.5 लाख रुपए उसको नकद भी दिया और 20,000 रुपये उसने वैसे भी मुझसे लिया। तो मुर्गियों के अलावा भी कुछ बेचा? हाँ, तकरीबन सारा सामान भी सिर्फ बेचा। क्या क्या बेचा? उसमें कुछ छत्ते वगैरह भी थी, कुछ दूसरे औजार वगैरह भी थे। शेड का सामान तो सारे बेच दिया आपने? सारा हमने बेच दिया, हाँ जी। अच्छा। तो 1 लाख का फिर उसने मेरे से चेक लिया और उसका 2 माह का वादा था कि 2 माह के बाद ये आपको बाकी दे देंगे। 3.5 आपको नकद आ गया, 1 लाख बाद में देंगे। तो उसके बाद उन्होंने शादी करा दी। शादी के बाद जो है ना वो 4 दिन के बाद वो उसको मिलने के बहाने लेके चले गए। अगले दिन शुएब साहब ने वो मुतालबा शुरू कर दिया कि 1 लाख रुपया दे दो। मैंने कहा कि आपका जो मुतालबा है ये 2 माह का वादा है, आप दूसरे दिन क्यों करते हैं? तो उसने कहा कि वो लड़की वाले कहते हैं हमने लड़की नहीं भेजी। मुझे ये बताइएगा, शादी हो गई आपकी? हाँ जी। शादी होने के बाद घर भी आ गई, हाँ जी। तो उसके बाद क्या यानी घर में सही थे सलूक उनका आपके साथ? इनके आने के बाद सबसे पहले तो जो पहली बात तो यही हुई, आते हुए जब मैंने सबसे पहली बात उसको जो की कह लगे, तो उसने मुझे कहा कि मुझे 2 सिगरेट कैप्टन के ला दें। उन्होंने यानी आपने जब चेहरा देखा उनका हाँ जी। तो उन्होंने आगे से आपसे 2 सिगरेट हाँ जी। कैप्टन के मांग ली। हाँ जी। तो आपको हैरानी नहीं हुई कि ये क्या सिस्टम चल एक पड़ा? तो मेरे वक्ती तौर पर तो इतनी परेशानी हुई कि मैं कहता हूँ कि मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैंने तो कहा शायद ये वगैरह नशा वगैरह भी करती होगी, जिसको उसके ऐसे किस्म के हालात थे। अच्छा। तो फिर बाद में मुझे पता चला कि ये ना बस पेट का मसला है, इसलिए गैस की वजह से पीती है। सिगरेट पीती है? हाँ जी। तो उसने आपको बता दिया कि गैस, मेरे पेट में गैस है, इस वजह में सिगरेट पीती है? हाँ जी। ठीक है। तो फिर बस यही कह लें कि हमारे जो ये सारे 4 दिन वो रही ले। अल्हम्दुलिल्लाह ये था कि बच्चों के साथ वो ड्रामा पूरा करती थी, हाँ। यानी कि उसको संभालने की वो पूरी एक्टिंग थी, उसको अच्छा। सिखाया हुआ था। लेकिन ये कि शोहर को उन्होंने यही सिखाया था कि बस आपने टाइम पूरा करना है इसके साथ। 4 दिन का हाँ जी। टाइम पूरा करें, जो कि 4 लाख में बात खत्म हुई है। हाँ जी। तो बाकी ये है कि सारे मेरी दरख्वास्त ही है कि मुझे ये बताइएगा कि 4 दिनों में घर का खाना बिकाना जिस तरह होता है वो किया कि मेरी बच्चियों ने तकरीबन उसको बैठकर खिलाया 4 दिन। सिर्फ 1-2 दफ़ा घर के अंदर उसने खाना पाया, वो भी बच्चियों ने उसके ऐसे सामने रख दिया, रोटी पका के उसके हाथ में दी, उसने ऐसे ऊपर डाल के उतार दी। ऐसे उसने 1-2 वक्त में ऐसे खाना बनाया। नफसियाती तौर पे सही लग रही थी आपको? नफसियाती तौर पर ठीक थी, वो पूरी थी, यानी कि खूबसूरत भी थी? हाँ जी, खूबसूरत, हाँ सब मामले में ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन ये कि आपको 4 लाख का चूना लगा गई? हाँ जी, मसला तो यही है। दरखास्त वगैरह दी है थाने में? दरखास्त दी थी, भाई अदनान साहब ने बोला अच्छा हमारे साथ ताउन किया था, तो उन्होंने SHO साहब? हाँ तो उन्होंने उसको पकड़ के अंदर भी दे दिया था। तो उसको सिर्फ शुएब शाह ये मान गया था कि हम आपको पैसे दे देंगे, क्योंकि वो आपकी वो लड़कियां तो अपनी वो नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है हमने आगे कहाँ से कमाना है। तो वो ये मान गया था आपको आपके पैसे दे देंगे। 8 दिन के वादे के ऊपर उसका एक बहनोई है, वो साथ आया था। अच्छा, अब आप जो ये अक्सर रिश्ते करवाने वाले होते हैं और ख़ास तौर पे जो लड़के वाली और ये जो लड़के वाले होते हैं, इनको क्या नसीहत करना चाहेंगे कि भाई इस तरह ये तो मामला सारा ख़राब हो जाएगा फिर अगली नस्ल का? हाँ जी, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि लड़के और लड़की का मामला हो या लड़के का हो, इसमें सबसे पहले तो उनके घर बार को, पिछली नस्ल को, हर उसको घर को देखा जाए। ख़ास खुसूसन जो है किराएदार, वो अक्सर तौर पर ना आम तौर पर ये देखा गया है कि ऐसे फ्राडिये जो है ना वो किराए के मकान में होते हैं, इन्होंने भी किराए का मकान लेते हैं। और इतनी बड़ी रकम भी नहीं देनी चाहिए जिस तरह आपने दी है।
4 लाख रुपए या कुछ हाँ जी, पैसे भी नहीं देने चाहिए क्योंकि पैसे देने वाला लालची होता है, वो लालच में कुछ भी कर सकता है, इसलिए इनसे बचना ही चाहिए। बचना चाहिए जी, बिल्कुल। हाँ जी। ये रिश्ता करवाते वक्त जो है ये खसूसन इस बात का ख्याल रखना है आपने कि ऐसे फ्राडियों से, नौसरबाजों से बचा जाए। किसी भी किस्म के लालच में देर सही जो है वो दुरुस्त आ जाएं, लेकिन किसी किस्म के लालच में ना है कि आप जो है वो कल को, जिस तरह इन्होंने 400 मुर्गियां बेच के 4 लाख रुपए जमा किया और ठीक 4 दिन बाद इनकी वाइफ इन्हें छोड़कर चले गई। इस तरह के हादसात और वाक़यात से बचने के लिए ज़रूरी है कि ख़ुसूसन रिश्ते वालों की भी जांच पड़ताल की जाए, और जिस जगह आपका रिश्ता हो रहा है वहाँ पर भी जो है वो आंखें खुली रख के रिश्ता किया जाना चाहिए, ताकि इस जैसे मासूम जो शहरी हैं जिस तरह ये शिकार हुए हैं तो बाकी जो लोग हैं वो शिकार होने से बच जाएँ। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।